मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं और उसे एक मेड बहुत ज़्यादा मार रही होती है और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम जी होता है। और यहाँ पर वो उसे भी पीट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी होगी। यहाँ पर सूजी उससे बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो मेरे फियांसे हो। यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है क्योंकि तुम बो फैमिली की इकलौती बेटी हो। बो फैमिली जो चाइना में सबसे रिच हुआ करती थी, लेकिन अब तो बो फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो अगर तुम मेरे भाई के साथ पूरी रात स्पेंड कर लोगी तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स बनने लगेंगे और फिर मैं मेरे लू फैमिली का सबसे इकलौता इंसान बन जाऊंगा और सारी प्रॉपर्टीज और कंपनी मेरे नाम हो जाएंगी और मेरे भाई का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ पर सूजी ऐसा करने से मना कर देती है तो फिर वो उसे धमकाने लगता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम तुम्हारी मॉम की लाश पाओगी। फिर सूजी को वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर उसके घर पे उसके डैड, उसका भाई, सभी को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी एंड वो लोग जिंदा नहीं बचे थे। तभी उसकी मॉम ने उसे कहा था कि जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात है, तो फिर वो उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद में सूजी चली जाती है एक क्लब में जहाँ पर वो एक लड़के को देखती है। वो लड़का उसे बोलता है कि तुम्हें किससे मिलना है। सूजी फिर बाद में नाम ले लेती है मिस्टर वैंग का। यहाँ पर वो लड़का बताने लगता है कि नीचे जो खून देख रही हो वो मिस्टर वैंग ने एक लड़की का किया है, क्योंकि वो लड़की मिस्टर वैंग को सोते हुए डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर मिस्टर वैंग ने उसकी उंगलियां ही काट दी। यहाँ पर सूजी बोलती है कि मुझे बिना डरे उसके पास से जाना ही होगा और यहाँ पर सूजी मिस्टर वैंग को देखती है। फिर यहाँ पर वो मिस्टर वैंग के पास में चली जाती है और उसे सारी बातें बताने लगती है कि मुझे आपके छोटे भाई सी ने भेजा है और उसी ने मुझे आपके साथ मेकआउट करने के लिए बोला है और अगर ऐसे मैंने नहीं किया तो फिर वो मुझे और मेरी मम्मा को जान से मार देगा। यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलते हैं कि अगर गलती से भी तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर ही मार डालूंगा। यहाँ पर सूजी को समझ आने लगता है कि उसे जो ड्रग्स लिया था उसका असर होने लगा है, तो फिर सूजी खुद के हाथों से ही वो चाकू अपने नेक के यहाँ पर मार देती है। यहाँ पर ये चीज़ देखकर मिस्टर वैंग डर जाता है और सोचने लगता है कि लड़की तो कुछ ज़्यादा ही बहादुर है। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और सभी को चेक करने बोलता है कि जाके चेक करो कि कहीं ये सच बोल रही है या फिर नहीं, साथ ही साथ इसका ब्लड टेस्ट भी करवाओ। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट सभी रिजल्ट्स के साथ में आ जाता है और यहाँ पर वो बताने लगता है कि मिस सूजी पो फैमिली की इकलौती बेटी थी एंड उनकी फैमिली अचानक से बैंकरप्ट हो गई, तो फिर वो अपनी दूसरी मम्मा के साथ रहती है। साथ ही साथ में वो उसे उसका बैकग्राउंड भी बताता है कि आपके भाई ने ही इसे ये सारी चीजें करने के लिए भेजी है। यहाँ पर वैंग बोलता है कि क्या तुम्हें सूजी के ऊपर बुरा लग रहा है, तो फिर असिस्टेंट बोलने लगता है कि नहीं सर। और यहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि उसे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए बस 1 घंटा और है और वो बाहर चली जाती है और वो बहुत इमोशनल बनकर वैंग को बोलने लगती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर वैंग उसे पीछे से रोक देता है। वैंग उससे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। यहाँ पर सूजी को कुछ समझ नहीं आता। सूजी उसे बताने लगती है कि अगर मैं आज तुम्हारे भाई जी के पास नहीं गई तो फिर वो मुझे और मेरी मम्मा को मार देगा। यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि सूजी उसकी मम्मा को बचाने के लिए उसका यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर वो उसका गला पकड़ने लगता है। सूजी यहाँ पर उसे बोलती है कि मेरी पूरी बातें तो सुन लो और यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मेरा इरादा तुम्हारा यूज़ करना नहीं है, ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। यहाँ पर वैन से बोलने लगता है कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकती हो। सूजी यहाँ पर बताने लगती है कि मैं वो फैमिली से बिलोंग करती हूँ, भले ही हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई हो लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे कीमती चीज़ें अभी भी बचा कर रखे हैं जो हमारे पास अब तक है। यहाँ पर वैंग बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होगा। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि हाँ, तुम मुझे और मेरी मॉम को पूरी दुनिया से गायब कर दोगे। और यहाँ पर वैंग बोलता है कि ठीक है, अब तुम समझ ही गई हो तो फिर तुम आज हमारे साथ डिनर करने आ सकती हो। यहाँ पर सूजी थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि उसका जो मिशन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है।
यहाँ पर हम वैंग की पूरी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर होती है जी की मम्मा, वैंग की मम्मा और उनके डैड, और सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर वैंग आ जाता है, तो फिर वो जी की मम्मा को एक बॉक्स देता है। जैसे ही उसकी मम्मा वो बॉक्स खोलती है, उसमें से कटा हुआ हाथ निकलता है। उसकी मॉम तो वो हाथ देखकर शॉक हो जाती है। तो फिर वैंग उसे बोलने लगता है कि देखो, इस बार तो बस तुम्हें हाथ दिया है, अगर नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा तो नेक्स्ट टाइम उसका सर होगा। यहाँ पर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है। तो फिर वैंग भी बोलने लगता है कि क्यों, वो मेरे खिलाफ साजिश कर सकता है तो मैं उसे सबक नहीं सिखा सकता। यहाँ पर उसकी मॉम उस हाथ को टच करती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो हाथ नकली है। फिर यहाँ पर वैंग बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स को सारी बातें बताने लगता है। तो फिर जी की मम्मा बोलती है कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे कर ले, क्या पता तुम झूठ बोल रहे रहोगे। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है सूजी, तो सभी को सारी बातें बोलने लगती है और कहती है कि मैं प्रूफ हूँ। यहाँ पर जी की मॉम सूजी को जानती है कि वो जी की फियांसी है और वो उठते ही सूजी को मारने वाली थी, लेकिन सूजी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि आप मुझे टच कर भी नहीं सकती क्योंकि अभी मैं मिस्टर वैंग की वुमेन हूँ। और यहाँ पर उसकी मम्मा बैठ जाती है। फिर सब में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर वैंग की मम्मा पूछती है कि अब सूजी की मॉम कहाँ पर है, तो वैंग बोलता है कि उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा है। फिर वैंग की मम्मा मन में सोचने लगती है कि आज तक वैंग ने कभी किसी लड़की के लिए इतना कुछ नहीं किया, लेकिन इस सूजी के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है। शायद सूजी उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन है। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि हम जी को अब्रॉड भेज देंगे 5 साल के लिए और कंपनी हम तुम पर ट्रांसफर कर देंगे, साथ ही साथ में मैं सूजी की मम्मा का ध्यान भी रखूंगी। यहाँ पर इतने में ही जी का डैड रुकता है और वो वैंग के सर पर गन रख देता है। यहाँ पर वैंग गन को पकड़कर अपने सर की एकदम सेंटर में रखता है और बोलता है कि यहाँ मारोगे तो मैं बहुत जल्दी मरूंगा। इतने में ही वैंग की मम्मा उसे चिल्लाने लगती है कि ये सब करना बंद करो, सारी गलती तुम्हारे बेटे की है, तो फिर तुम मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। फिर यहाँ पर उसका डैड उसकी मम्मा से माफी मांगकर बैठ जाता है। यहाँ से वैंग जाने लगता है तो उसका डैड सूजी को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है। यहाँ पर वैंग अपने डैड को बोल देता है कि मैं इसे लेकर आया था तो मैं ही इसे लेकर जाऊंगा। उसके डैड बोलने लगता है कि देखो, वहाँ पर एक रिच फैमिली की कोई तो बड़ी सी जमीन है, अगर तुमने वो जमीन खरीद ली और तुमने उसको सिक्योर कर दिया तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर फिर वैंग बोलता है कि जो करना है करो, वो क्या है ना, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, मैं बस अपनी फिक्र करता हूँ। फिर यहाँ से वो सूजी को लेकर जाता है और उसे वार्न करता है कि अगर कभी मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यहाँ पर सूजी बोलती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूंगी। यहाँ पर वैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम बनवा देता हूँ जहाँ पर तुम रह सकती हो, और इतना बोलकर वो चला जाता है। पर सूजी अपने रूम में बैठी होती है तो फिर वो एक पेंटिंग को देखती है जो बनाई होती है वैंग ने, और वो उस पेंटिंग को बहुत एडमायर कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर उसकी पर्सनल असिस्टेंट आ जाती है और उसे वैंग के बारे में सारी पास्ट बातें बताने लगती है कि किस तरीके से वैंग कार एक्सीडेंट में पड़ गया था और किस तरीके से एक बार एक बच्चे ने उसे किडनैप कर लिया था और उसने एक ह्यूमन बॉडी को कटते हुए तक देखा है। यहाँ पर सूजी को वॉमिट आने लगता है तो वो वॉशरूम चली जाती है। दूसरी ओर सुबह जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर वो असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। यहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलती है और अपने प्रेगनेंसी के बारे में उन्हें बताती है और रोते हुए कह रही थी कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फैमिली इस बच्चे को जीने ही नहीं देगी। और यहाँ पर वो रोते हुए अपनी मम्मा से पूछती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब आप फाइनली उठोगे। इसके बाद में वो घर पर आ जाती है जहाँ पर उसे वो दिन याद आने लगता है जब भी उसकी मम्मा हॉस्पिटल में थी और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, तो फिर जी ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन जी ही खुद गैम्बलिंग करने लगा था और उसके सारे पैसे हड़प लिया था। और बाद में उसे एक सपना आता है जहाँ पर वैंग उसे जान से मार देता है और वो उस भयानक सपने से उठती है और वहाँ से आ जाता है वैंग जिसके चेस्ट पर कुछ तो नाइफ सा लगा हुआ था और उसे चोट लगी थी। यहाँ पर सूजी वो देखकर डर जाती है तो सूजी उसे मीठी मीठी बातें बोलने लगती है कि अगर तुम रोज ऐसा करते रहोगे तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें हर्ट करे। तो फिर वैंग उसे बोलने लगता है कि लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। सूजी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। तो फिर वैन बोलता है कि दे के दिखाओ, और इतने में ही एक मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पर अटैक करने आ जाता है और सूजी जानबूझकर वो चाकू अपने नेक के यहाँ पर लगा देती है। फिर बाद में वैंग को समझ आ जाता है कि ये तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद में वैंग उसे बैठाता है अपने लैप पर और इसे बोलने लगता है कि लगता है कि तुम सच में मुझसे प्यार
प्यार करती हो, लेकिन क्या पता ये सब एक दिखावा हो। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि अगर ये सब दिखावा होता तो फिर मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए रेडी नहीं होती। यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर ये किस मेकआउट में बदलने जा रहा था। इतने में सूजी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी सारी हरकतों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सूजी उसे बोलने लगती है कि मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसा कब हो जाएगा और ये बस एक एक्सीडेंट है और मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी बो फैमिली का इकलौता बेटा होगा और इससे मुझे जन्म देना ही होगा। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है या तो तुम बच्चे को अपने आप से मार दो या फिर बच्चे को मैं मार दूंगा। यहाँ पर सूजी उसे बहुत प्लीज बोलती है, लेकिन यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें जान से मारने की। मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा, तो फिर खुद डिसाइड कर लो कि दोनों साथ में मरना चाहती हो कि तुम अपने बच्चों को ही मारना चाहती हो। यहाँ पर वो उसके पेट के ऊपर एक बड़ा सा निडल मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में उसकी असिस्टेंट आ जाती है। फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी बैठी हुई थी और वो अपने असिस्टेंट से पूछ रही थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या। यहाँ पर वो बोलती है कि मिस्टर वैंग को तो बहुत गुस्सा आएगा लेकिन उनकी मम्मा को बहुत खुशी होगी। यहाँ पर फिर सूजी उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे रूम में से रात के टाइम पे कुछ गिरने की आवाज़ या जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनोगी तो फिर अंदर आ जाना, वही टाइम होगा जहाँ पर तुम्हें मुझे बचाना है। उसके साथ में होता है उसकी मम्मा का असिस्टेंट जो उसे वार्न कर देता है कि मुझे मैडम ने भेजा है और उन्होंने कहा है अगर सूजी को एक भी चोट पहुंची तो फिर आप देख लेना वो अपनी लाश को आपके घर के डोर के सामने रख के चली जाएंगी। यहाँ पर वैंग को न चाहते हुए भी रुकना पड़ता है, साथ ही साथ में वो उससे मैरिज सर्टिफिकेट भी साइन करवा लेता है। फिर वैंग वहाँ से चला जाता है तो फिर सूजी उसकी मॉम के असिस्टेंट को पूछती है आखिर वो कौन था जिसने मिस्टर वैंग को हार्म करने की कोशिश की। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो तुम्हारा अब हस्बैंड है, ये बेहतर होगा कि तुम उससे ये सारी बातें पूछ लो। फिर यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलने लगती है कि मैडम आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि मिस्टर वैंग बस सामने से दिखने में कोल्ड है लेकिन उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो कभी आपके बच्चे को हार्म पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरा यकीन मानिए। यहाँ पर वैंग अपने रूम में बैठा हुआ स्मोक कर रहा होता है। इतने में सूजी उसे ढूंढते हुए आ जाती है मेडिकल वाला बॉक्स लेकर और यहाँ पर वो बैठ जाती है उसके घाव को ठीक करने के लिए। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही ढीठ हो, अपनी बातों से नहीं मानोगी। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें ट्रीट करने आई हूँ। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि क्या सच में तुम्हें चलेगा अगर तुम मेरे हाथों में ही जिंदा मर जाओ तो। यहाँ पर सूजी बोलती है कि देखो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। यहाँ पर वैंग उससे पूछने लगता है कि मुझे एक अच्छा रीज़न बता दो कि हमें क्यों लाइफ में जिंदा रहना चाहिए। यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती है कि मेरे लाइफ का सबसे मेन रीज़न मेरी मम्मा है, मैं मेरी मॉम के साथ में पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ और मेरा दूसरा रीज़न तुम हो और तीसरा रीज़न हमारा आने वाला बच्चा है और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा को मैं अबॉर्ट करूँ। यहाँ पर वैंग अपने मन में बोलने लगता है कि 15 साल की उम्र में मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और उस टाइम से सब लोग मुझे मारने की तादाद पे थे और मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, तो क्या मैं सचमुच सूजी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। इतने में सूजी की असिस्टेंट उससे आके कहती है कि वैंग की सेकेंड मम्मा यहाँ पर आई है, तो फिर वो वैंग वहाँ पर चला जाता है उससे मिलने के लिए। सूजी जब उसकी मम्मा से मिलती है तो वो उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवा दूंगी और कल मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जहाँ पर हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे और रिलेटिव्स भी, और सभी के सामने हम तुम्हारे बच्चे को अनाउंस करेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी फैमिली में एक नया नन्हा मुन्ना सा बच्चा आने वाला है। यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि अगर मुझे वैंग की इस मम्मा की प्रोटेक्शन मिल गई तो फिर वैंग भी इस बच्चे को कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ पर वो उसकी मॉम को थैंक यू बोलने लगती है। यहाँ पर फिर सूजी उस लंच के लिए पहुँच जाती है जहाँ पर वहाँ के सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और सूजी उन सबको देखकर समझ जाती है कि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा रिच इंसान हैं और कोई भी इसे उन्हें उंगली उठाने पर भी हिम्मत नहीं करता। फिर यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि आखिर इनमें से कौन होगा जो कि मेरे हस्बैंड वैंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर फिर बाद में उसकी मम्मा सूजी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और सबको बताती है उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ पर तो जी की मॉम उसे प्रेग्नेंट सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि इतनी टाइम से तो ये मेरे बेटे के साथ थी और अब अचानक से ये प्रेग्नेंट है, वो भी वैंग के बच्चे के साथ। क्या ये मेरे बेटे जी पर चीट कर रही थी या फिर ये बच्चा जी का है।
यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि एक बार बच्चा बॉर्न हो जाए तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर वो बैठती है जहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि वैंग कहाँ पर है। यहाँ पर सूजी सभी को बोलती है कि मिस्टर वैंग अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और सभी फैमिली मेंबर्स बोलने लगते हैं कि कितना ज्यादा बेशर्म है वो। यहाँ पर हम सब लोग तुम्हारे लिए मौजूद है और वो खुद यहाँ पर नहीं है। देखा कितना डिसरिस्पेक्टफुल है तुम्हारा हस्बैंड। फिर यहाँ पर सूजी सभी के सामने सबको बोलने लगती है कि वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है और वो जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया है। एक्चुअली में वो एक लैंड को डिजायर करना चाहता था जो कि उसके अंकल ने उसे कहा था, तो फिर वो उसी का काम करने गया था, जिस वजह से उसके चेस्ट के ऊपर नाइफ लग गया था और वो अभी भी दर्द में है। इसके लिए वो यहाँ पर नहीं आ सका, वरना उसे कोई शौक नहीं है आप सभी लोगों को नीचा दिखाने का। और यहाँ पर पीछे से वैंग अपनी वाइफ को उसकी साइड लेते हुए देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा था। फिर यहाँ पर वो बैठ जाता है जहाँ पर जी की मम्मा उसके लिए लैम का सूप लेकर आई होती है और उस सूप के अंदर लैम की आंखें भी होती है। यहाँ पर सूजी को याद आने लगता है कि एक बार जब वो किडनैप हो गया था तो फिर वो बच्चर के पास में था। बच्चर यानी कि वो जो ह्यूमन मीट को काटता है, और तब से उसे लैम से बहुत नफरत हो गई थी और जानबूझ के जी की मम्मा ऐसा कर रही है। और यहाँ पर गुस्से में आकर मिस्टर वैंग उसे फेंक देता है। फिर यहाँ पर जी की मम्मा उसे सुनाने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ और तुम मुझे इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो। फिर यहाँ पर सूजी मिस्टर वैंग को बोलने लगती है कि मुझे ठीक सा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। यहाँ पर मिस्टर वैंग तो जोन आउट हो चुके थे। सूजी उन्हें चिल्लाकर बोलती है कि मुझे घर लेकर चलो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ पर वैंग उसे अपनी गोदी में उठाकर ले चलता है। इसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सूजी वैंग को देखती है कि वो बुक उल्टा कर पढ़ रहा है और वो सोचने लगती है कि या उसे उल्टा पढ़कर पढ़ने भी आता है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है। साथ ही साथ वैंग में मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें साथ में सोना है। यहाँ पर सूजी अपना बेडशीट लेती है और उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। यहाँ पर वैंग को गुस्सा आता है, वो उसे रोक कर उसे अपने लैप पर बैठाता है और बोलने लगता है कि दूसरे रूम में तुम्हें क्यों जाना है, तुम तो मेरे साथ सोओगे ना। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि नहीं, मुझे अकेले सोना है। फिर यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश हमेशा करती रहती हो। सूजी बोलती है कि मैंने ऐसा कब किया। और यहाँ पर वैंग उसे किस करने जाता है, लेकिन सूजी उसे अपने से दूर कर देती है और बोलने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर गुस्से में वैंग चला जाता है और बोलने लगता है कि जब देखो तब वो मुझे सेड्यूस करती है, लेकिन कभी भी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं होती। फिर यहाँ पर आ जाती है सूजी की असिस्टेंट जो उसे एक ब्रेसलेट दिखाती है और ऑक्शन के बारे में बताती है। तो सूजी बोलने लगती है कि मैं इस ऑक्शन में जरूर जाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंग का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वैंग बोलता है कि मैं यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। उसका फ्रेंड मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर कब से वैंग को ऑक्शंस में इंटरेस्ट आने लगा। दूसरी ओर हम मिन को देखते हैं जो जानबूझकर सूजी के ऊपर वाइन गिरा देती है और उसे सॉरी बोलने लगती है। यहाँ पर वो सूजी का हाथ देखती है तो उसे एक डायमंड की रिंग दिखाई देती है, तो वो उसे बोलने लगती है कि लगता है कि अब तुम शादीशुदा हो गई हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजी और मिन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सूजी के पीछे उसका ड्राइवर खड़ा होता है, तो फिर मिन उससे बोलने लगती है कि लगता है ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही ओल्ड है। यहाँ पर सूजी बोलती है कि मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा ड्राइवर है। तो बोलने लगती है कि अच्छा ये ड्राइवर भी है और तुम्हारा हस्बैंड भी, लगता है तुम्हारे हस्बैंड का ड्राइविंग का बिजनेस है। यहाँ पर फिर बाद में सूजी अपने ड्राइवर के साथ में बैठ जाती है जो उससे कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर मिन बोलने लगती है कि लगता है तुम अपने हस्बैंड से बहुत क्लोज हो। सूजी बोलती है कि मैं एक बार फिर तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा ड्राइवर है, ना कि मेरा हस्बैंड, तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर लो। इसके बाद में उसका ड्राइवर उसे कानों में बोलता है कि हमारे पास बस 4,50,000 है। तो फिर मिन सुन लेती है और बोलने लगती है कि देखना सूजी, मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। और यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले वो ब्रेसलेट आता है और उस ब्रेसलेट को देखकर सूजी को याद आने लगता है कि ये ब्रेसलेट उसके डैड पहना करते थे। और यहाँ पर सूजी को वो ब्रेसलेट की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पर सूजी ब्रेसलेट का प्राइस 4,50,000 बता देती है। तो फिर मिन बोलती है कि 4,50,000 में तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें सूजी बोल देती है कि ठीक है 1 मिलियन में मैं इसे लेना चाहूंगी। और यहाँ पर मिन सोचती है कि इसके पास तो 1 मिलियन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मिन उठकर चली जाती है और बोलती है कि ठीक है 1 मिलियन में ये ब्रेसलेट ले जाओ। और यहाँ पर उसका ड्राइवर कार्ड को स्वाइप करता है तो फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और मिन को समझ आ जाता है कि सूजी ने ये जानबूझकर किया ताकि वो इस ब्रेसलेट को कम प्राइस में खरीद सके। फिर यहाँ पर वो उसे चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर पीछे से एक लड़का होता है जो बोलने लगता है कि लगता है कि तुम बहुत लोनली फील कर रही हो। यहाँ पर से
जैसे सूजी जाने लगती है तो फिर मीनू उसके पैरों में पैर डाल देती है, जिस वजह से सूजी गिर जाती है। यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें अपने साथ घर ले चलना ही होगा, और यहाँ पर सूजी उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि ज्यादा बकवास मत करो। यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना पागल होगा। यहाँ पर सूजी उसे वापस से मारकर बोलती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना बंद करो। यहाँ पर वो बंदा गुस्से में आकर चेयर उठाने वाला था, लेकिन इतने में ही वैंग आ जाता है। तो फिर वो बंदा बोलता है कि कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर यहाँ पर वो मिस्टर वैंग की शक्ल देखता है और डर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पर वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है तो वैंग उसे थप्पड़ मार देता है। फिर उसके बाद में वो अपने गार्ड्स को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर सूजी भी वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर सूजी को उसकी मम्मा का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगती है कि आज वैंग का बर्थडे है और उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसे लेकर घर आ जाओ। यहाँ पर वैंग उससे वो ब्रेसलेट मांगता है और बोलता है कि इतनी मुश्किल से तुमने ये ब्रेसलेट लिया है तो ठीक है, मैं ये ब्रेसलेट तुमसे लेने के लिए रेडी हूँ। और वो ब्रेसलेट लेते ही चला जाता है। यहाँ पर सूजी बोलती है कि ये तो ब्रेसलेट लेके चला गया, मैं उससे पूछना ही भूल गई। फिर वो उसे कॉल कर पूछती है तो वैंग उसे मना कर देता है। यहाँ पर उसका ड्राइवर बोलता है कि क्या आप सच में इस वुमन के लिए बहुत सिंसियर हो। यहाँ पर वैन हंसते हुए बोलता है कि सिंसियरिटी आखिर होती क्या है। फिर उसका ड्राइवर ही मन में सोचने लगता है कि हाँ, मिस्टर वैंग को सिंसियरिटी, लव, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में क्या ही पता होगा। यहाँ पर सूजी घर पहुँच जाती है और वो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर गाना गाने लगती है। यहाँ पर वैंग की मामा भी आती है, साथ साथ उसके डैड भी। और यहाँ पर उसके डैड वो गाना सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर वो सूजी को उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और उसे माफ़ी भी मांगते हैं। दूसरी ओर सूजी देखती है कि वैंग अब वापस आ गया है। फिर बाद में वो वैंग के पास चली जाती है और उसकी मम्मा सूजी को बोलती है कि वैंग आज तक इस दिन अपने घर आया नहीं है, लेकिन आज बर्थडे के टाइम में वो अपने घर पे फाइनली है। यहाँ पर वैंग सूजी को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि सूजी ने अभी अभी जो गाना गाया है ठीक वही सॉन्ग उसकी मम्मा वैंग को सुनाया करती थी। यहाँ पर वैंग अपनी स्टोरी बताने लगता है मम्मा के बारे में भी। तो यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बार लोग अब बढ़ जाते हैं तो फिर वो स्टार बन जाते हैं और वो ऊपर से हमें देख रहे होते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं और कैसे लाइफ जी रहे हैं। तो तुम्हें भी नहीं चाहिए कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए सैड हो। यहाँ पर फिर सूजी उसके लिए वो गाना वापस गाने लगती है और गाते गाते वो सो जाती है। साथ ही साथ वैंग उस सॉन्ग को सुनते सुनते बहुत रोता है। यहाँ पर सूजी की असिस्टेंट सुबह सुबह आ जाती है, जो उसे एक ब्रेसलेट देती है जो कि वैंग ने उसे दिया होता है। यहाँ पर वो पूछती है कि मामूली से ब्रेसलेट का मैं क्या करूँ। तो फिर वो बताने लगती है कि कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। यहाँ पर फिर बाद में सूजी, उसका ड्राइवर और उसकी असिस्टेंट चले जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो लोग लॉबी में वेट करते हैं। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट एक पेस्ट्री खाती है, वो सूजी को भी ऑफर करती है, लेकिन सूजी वो खाने से मना कर देती है। यहाँ पर उसका ड्राइवर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है और इस फैमिली के साथ रहते हुए देखा है। फिर इसके बाद में वो सूजी को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन इतने में ही उसकी असिस्टेंट बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर उसका ड्राइवर उसे एक नेकलेस बताता है जो उसकी मम्मा का मेडिसिनल नेकलेस होता है, और वो उसे बोलने लगता है कि मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसा करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपकी मॉम की जान को खतरा होगा। सूजी यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो ड्राइवर बोलता है कि ये आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप अगर मेरे साथ चलोगे तो फिर आपकी मॉम फिर भी सुरक्षित रहेगी। इसके बाद में वो उसे एक चेयर से बांध देता है और बाजू में पेट्रोल डालने लगता है। सूजी उसे बोलने लगती है कि मुझे पता है आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप किसी के बोलने पर ये सब कर रहे हो। यहाँ पर वो भी बोलने लगता है कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो फिर मेरा ग्रैंडसन खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन का तस्वीर भी उसे दिखाता है। फिर इसके बाद में वो अपने आप पर भी पेट्रोल डाल देता है और यहाँ पर सबसे पहले वो खुद को आग लगाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर धीरे धीरे आग पूरे के पूरे गोडाउन में फैलने लगती है और यहाँ पर सूजी बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ पर वो उसे बचाते हुए हॉस्पिटल ले चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी की आंखें खुलती है और सबसे पहले उसे याद आती है अपने बेटे की। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप टेंशन मत लो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे वो मिस्टर वैंग के बारे में पूछती है, क्योंकि मिस्टर वैंग का हाथ थोड़ा सा जल चुका था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर वैंग तो सोफा पर बहुत अच्छे से बैठे थे और बोलते हैं कि मुझे क्या हो सकता है, मैं तो वैंग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता।
यहाँ पर सूजी बताती है कि किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। वो अंकल जो ड्राइवर थे उन्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा था। यहाँ पर वैन उसे बोलता है कि ठीक है, एक रात मेरे साथ सो जाओ, फिर मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। यहाँ पर सूजी कंफ्यूज हो जाती है तो वैन हंसते हुए बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अब मैं कंपनी में जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट से बात कर रही थी और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये सारी षड्यंत्र शीन की होती है और साथ ही साथ में इसमें मिली हुई होती है जी की मम्मा, जो चाहती है कि वो सूजी को इस घर से हमेशा के लिए बाहर भेज दे। यहाँ पर सूजी डिस्चार्ज हो रही होती है तो फिर शीनू से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर शीनू से बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम पर अटैक हुआ था, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर सूजी अपने बारे में बताने लगती है। शीन बोलती है कि मैंने सुना था तुम्हारी मॉम भी किडनैप होने वाली थी, पर शीन उसकी मॉम का शक्ल देखती है और यहाँ पर शीन घबराने लगती है और हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका गार्ड शीन को सूजी की फैमिली फोटो दे रहा था, जहाँ पर उसकी मॉम ठीक उसी फैमिली फोटो की तरह देख रही थी। फिर न जाने क्यों शीन की पूरी बॉडी कांपने लगती है। यहाँ पर सूजी उसे पूछती है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शीन वहाँ से चली जाती है तो सूजी अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि न जाने क्यों शीन की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही, जरा पता लगाओ कि आखिर वो करती क्या है। यहाँ पर सूजी को और शीन को कॉल आ जाता है कि जी की मम्मा गायब हो चुकी है और उन्होंने किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर फिर सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, और वहाँ पर बस एक इंसान मौजूद नहीं होता, वो होता है हमारा वैंग। तो फिर यहाँ पर उसके डैड को शक होने लगता है कि कहीं वैंग ने ये सब नहीं किया। फिर बाद में वैंग घर पर आता है और बोलने लगता है कि क्यों, अगर वो मेरी वाइफ को नुकसान पहुँचा सकती है तो मैं उसे किडनैप कर सबक नहीं सिखा सकता। उसके डैड उस पर चिल्ला उठते हैं। अब बोलने लगता है कि ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी वाइफ को सताया होगा। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है तो फिर आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उन्हें किडनैप किया होगा। यहाँ पर वैंग बताने लगता है कि उसने मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और आप उसे ऐसे ही जाने दोगे। यहाँ पर गुस्से में आकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारी छोटी माँ जैसी है। यहाँ पर वैंग बोल देता है कि मेरी बस एक मम्मा थी जो उस ड्राइविंग के टाइम पे मर चुकी है, तो बार बार मेरी मम्मा बनाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर फिर बाद में सूजी बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता वैंग ने ऐसा किया होगा, बट मैं आपसे वादा करती हूँ वैंग और मैं हम आंटी को ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पर वैंग भी हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है, जैसा मेरी वाइफ चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ पर सूजी को एक सपना आता है जहाँ पर वैंग उसे और उसकी मॉम को मार डालता है और सूजी डर के मारे उठती है और हॉस्पिटल में कॉल लगाकर पूछती है कि उसकी मॉम कैसी है। यहाँ पर वो नर्स बोलती है कि आपकी मॉम अब जाग चुकी है, जहाँ पर सूजी बोलती है कि मैं उनसे मिलने के लिए अभी आ रही हूँ। लेकिन वो नर्स बोलने लगती है कि आपकी मॉम को तो आपके हस्बैंड कब का लेकर चले गए। तो यहाँ पर सूजी डरने लगती है कि कहीं वैंग ने उन्हें कुछ कर ना दिया हो। और यहाँ पर सूजी को समझ आ जाता है कि वैंग को अब उसकी सारी सच्चाई पता चल गई होगी। वैंग यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वैंग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ बोल ही दिया। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए थे सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन तुम तो मेरा यूज़ करती गई अपनी मॉम को सेफ रखने के लिए और रिवेंज पाने के लिए। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे कन्फ्रंट करूँगी। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो, क्योंकि हर बार तुमने मुझसे बस झूठ ही बोला है, तो क्या पता ये प्यार वाली चीज़ भी झूठी हो। यहाँ पर वो सूजी से जवाब मांगता है, लेकिन सूजी उसे कुछ नहीं बोलती और बस वो चुपचाप खड़ी रहती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें अब मेरा सीक्रेट पता चल ही गया है, तो जो करना है कर लो। यहाँ पर वैंग अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसे जाके तहखाने में डाल दो और लॉक करके रखना। फिर यहाँ पर वैंग आ जाता है इस रूम में जहाँ पर सूजी को कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि तुम खा पी क्यों नहीं रही हो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो मुझे तुम्हारी टेंशन होने लगेगी। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि प्लीज बस एक बार मुझे मेरी मॉम से मिलने दो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि तुम तुम्हारी मॉम से तब मिलोगी ना जब तुम्हारी मॉम जिंदा रहेगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें देखेगी नहीं, फिर वो टेंशन में आ जाएगी और वापस से शॉक में चली जाएगी। यहाँ पर सूजी उसे बहुत प्लीज करती है, लेकिन वैंग उसे ना कर देता है। सूजी उसे बोलने लगती है अगर तुमने मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं दिया तो मैं खुद का सुसाइड कर लूंगी। यहाँ पर वैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि देखा तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम तुम्हारी मम्मा के लिए मेरे बच्चे को और खुद को मारना चाहती हो। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि प्लीज तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे पता है, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि प्यार वाली बात एक और बार मत करना, वरना यही कि यही मैं तुम्हें गन से शूट कर दूंगा। यहाँ पर वैंग चलने लगता है तो
तो फिर सूजी बोलती है, अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। यहाँ पर वैंग बोलता है कि ठीक है, मैं इस दिन का इंतजार करूंगा। फिर वैंग अपने घर पर होता है जहाँ पर वो वुल्फ वाली पेंटिंग बना रहा था, और इतने में ही उसका असिस्टेंट आके उससे बोलने लगता है कि मैंने सूजी की मम्मा को वीआईपी और स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और कुछ दिनों में वो चलने भी लगेंगी। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप मैम से झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने मैम को कहा कि आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन यहाँ पर आप उसकी मॉम की तो बहुत फिक्र कर रहे हो और उन्हें बहुत अच्छे से रख रहे हो। इतने में उसकी असिस्टेंट आ जाती है जो उससे बोलने लगती है कि मैडम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर वो भागकर उसके पास चला जाता है और बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है और ये सब चीज़ें मत क्या करो। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। फिर यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि हाँ। फिर बाद में वैंग को समझ में आने लगता है कि जानबूझ के सूजी ने अपने हाथों काटा है ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और उसे सारी सच्चाई बता दूँ। सूजी यहाँ पर उसे बैक हक करके बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, तुम मेरी हेल्प करो और लाइफ टाइम मैं तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि ठीक है, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा जहाँ पर मैं सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ अनाउंस करूंगा। यहाँ पर सूजी सोचने लगती है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर वैंग अपना फेस लुक बदल देता है और उसका गला पकड़कर बोलता है, तुम यही सब मेरे मुंह से सुनना चाहती थी ना, मैं तुम्हें बता दूं मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरा यूज़ करे। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ और इसे अपने कमरे में वापस भेज दो। यहाँ पर वैंग आ जाता है उसके कमरे में, जो उसे कहता है कि तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो कल क्लब में आ जाना। जहाँ पर सूजी उस क्लब में चली जाती है और वैंग के बाजू में बैठी होती है मिनी। यहाँ पर मिनी उसे देखकर बोलने लगती है कि ये कौन है। जहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि याद है एक बार क्लब में कोई मुझे सेड्यूस करने आया था, यही वो लड़की है। यहाँ पर मिनी अपने मन में बोलती है कि लगता है वैन इसे सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि तुमने मुझे क्लब में बुलाया था तो मैं आ गई, तुम क्या मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आए हो। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है कि हाँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। यहाँ पर सूजी मिनी को साइड हटने के लिए बोलती है, लेकिन मिनी उसे थप्पड़ मार देती है। वैंग गुस्सा तो होता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। यहाँ पर मिनी वैंग से पूछती है कि आखिर तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वैंग बोलता है कि उसे कुछ तो काम चाहिए था। फिर मिनी बोलने लगती है, तो क्या तुम उसका काम करोगे। वैंग बोलता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो। फिर मिनी सूजी को बोलने लगती है कि देखा, जब तुम मुझे खुश रखोगी तभी तुम्हारा काम हो पाएगा, तो चलो मेरे जूते साफ करो। फिर यहाँ पर सूजी मिनी का शूज क्लीन करने लगती है और बोलने लगती है कि मैडम आपका शूज क्लीन हो गया। यहाँ पर मिनी वैंग को बोलने लगती है कि इससे जैसा कहा था वैसा किया, अब इसकी इच्छा पूरी कर दो। जहाँ पर वो उसकी मॉम को देखने के लिए बोलती है तो वैन उसे हाँ बोल देता है। जाते जाते वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें शीन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर सूजी उससे पूछती है कि बोलो, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, और वो वहाँ पर उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। यहाँ पर सूजी शॉक हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो वीडियो निकालने लगते हैं। सूजी उसके फ्रेंड्स को ही बोलती है कि मैं ये खुद नहीं कर सकती, लेकिन तुम आके ये कर लो। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे टच करने ही आते हैं कि इतने में वैंग उठकर उन दोनों को मार देता है। यहाँ पर विनी वैंग को समझाने लगती है तो फिर वैंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है। मिनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और सीधा सूजी को मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वैंग मिनी को ही जोर से मार देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद में वैंग सूजी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें कपड़े उतारने का बहुत शौक है। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ, और रोने लगती है। यहाँ पर वैंग को गुस्सा आता है और वो कांच का ग्लास फोड़ देता है। फिर बाद में वो उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वैंग का असिस्टेंट सूजी को ले जाने के लिए आता है, जहाँ पर कार में वो उसे बोलता है कि आपको पता है मिस्टर वैंग ने मेरी जान बचाई है। बचपन में मैंने उन्हें बस एक लॉलीपॉप दिया था और उस लॉलीपॉप को रीपे करने के लिए उन्होंने मेरी जान बचाई और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पर वो सूजी को समझाने लगता है कि आप एक क्लॉथी हो जिस पर मिस्टर वैंग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप भी उनका ट्रस्ट ब्रेक करती जा रही हो, तो फिर वो जिंदा भी रहना नहीं चाहेंगे। इसके बाद में हम सूजी की मम्मा को देखते हैं जो अभी भी वॉक कर रही थी, और यहाँ पर वो अपनी मॉम को चलता देख बहुत खुश होती है और उसे हग करने लगती है। फिर वो अपनी मॉम को बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे मिस्टर वैंग के बारे में बताती है, जहाँ पर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर सूजी उससे पूछना चाहती है कि वो क्या बोलना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती और सोने लगती है। फिर यहाँ पर हम सूजी को घर पर देखते हैं जो कुकिंग कर रही होती है, तो उसकी असिस्टेंट उसे पूछती है कि आपके बीच और मिस्टर वैंग के बीच अब क्या सब कुछ ठीक है। तो फिर सूजी उसे बोलने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वैंग मुझे कभी देखना भी चाहते हैं। और यहाँ पर डोर पर खड़ा होकर वैंग सब कुछ सुन रहा था और बोलता है कि ऐसा मैंने कब बोला। यहाँ
पर सूजी एक गरम गरम ब्लेड को छू लेती है तो उसका हाथ थोड़ा सा जल जाता है। यहाँ पर वैन उसे सेफ होने के लिए बोलता है और कहता है कि ध्यान लगाकर काम करो वरना लग जाएगी, और सूजी हम उसको जाने लगती है। दूसरी ओर हम जी की मम्मा को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में होती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। इतने में ही जी वहाँ पर आ जाता है और अपनी मम्मा को बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका बदला सभी से लेकर रहूँगा। फिर यहाँ पर सूजी चली आती है अपनी मॉम से मिलने और उसने उसके लिए चिकन सूप बनाया था। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि सूजी को अब कुकिंग आ चुकी है। यहाँ पर वो सूजी को बोलती है कि क्यों ना हम दोनों ये वाला सिटी छोड़कर हमेशा के लिए कहीं टाउन साइड चले जाए शांति से लाइफ जीने के लिए। यहाँ पर सूजी बोलती है कि नहीं मॉम, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अभी भी हमारा रिवेंज कंप्लीट करना है। यहाँ पर उसकी मॉम से वो पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कौन लगता है ऐसा कर सकता है, कौन हमारी फैमिली को रातों रात में डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज़ तुम रिवेंज वाले झंझट में मत पड़ो, ये तुम्हारी लाइफ बिगाड़ कर रख देगा। सूजी बोलती है कि नहीं, अभी भी मुझे डैड के सपने आते हैं जहाँ पर मेरे सभी के सभी भाइयों के मरे हुए मुंह मुझे दिखाई देते हैं और मैं चैन की नींद नहीं सो पाती जब तक मैं उन लोगों से रिवेंज ना ले लूँ। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे काम डाउन करती है और उसे एक चाय पीने के लिए देती है। यहाँ पर सूजी जैसे ही उसे पीती है वो बेहोश हो जाती है और उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी मिलने आता है सूजी की मम्मा से और वो उसे बोलने लगता है कि मैं आप लोगों को ये सिटी छोड़ने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये बोगी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, तब जाके मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। यहाँ पे उसकी मम्मा हाँ बोल देती है क्योंकि उसकी मम्मा को भी पता होता है कि कोई तो वो फैमिली में से ही है जिसने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की थी, तो अब वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की जान इस सब चीज़ों में पड़ जाए, इसके लिए वो ऐसा करना चाहती है। दोस्त या वैन का असिस्टेंट उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है कि देखिए इसकी मम्मा और ये अभी के अभी इस वैन में बैठकर चली गई है। यहाँ पर वैन को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है कि क्या कभी सूजी ने मेरे लिए सच में फील किया है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है लेकिन क्या वो सब कुछ दिखावा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनके लोकेशन का पता लगा कर रहूँगा, और इतना बोलकर वो वहाँ से उनके लोकेशन का पता लगाने के लिए चला जाता है। इसके बाद में जी जबरदस्ती उसकी मॉम से एक वीडियो बनवाता है जहाँ पर उसकी मॉम हेल्प की मदद मांग रही थी कि जैसे वो लोग किडनैप हो गए हो। फिर उसकी मॉम बोलती है अब वीडियो बंद गई है तो फिर अब हमें छोड़ दो। यहाँ पर जी जानबूझकर सूजी को चाकू से मारने वाला था तो उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें जी की चाल है। इतने में ही वैंग आ जाता है वहाँ पर, तो फिर जी उसे एक पानी के बोतल पीने को बोलता है, लेकिन वैंग जैसे ही उसे पीने लगता है उसके पेट में दर्द होने लगता है और यहाँ पर सूजी की आंखें खुल जाती है और सूजी को भी समझ आ जाता है कि वैंग ने जानबूझकर इन दोनों को अपनी जाल में फंसाया है ताकि वो अपना मिशन अकम्प्लिश कर पाए। यहाँ पर जी वैंग से बोलता है कि क्यों ना तुम नील डाउन कर कर और अपना मुंडी नीचे कर कर मुझसे माफी मांगो, और वहाँ पर वैंग ऐसा करने लगता है। यहाँ पर जी वैंग को मारने ही वाला था लेकिन यहाँ पर सूजी जी के ऊपर ही पत्थर फेंक देती है और वो वैंग की जान बचा लेती है। फिर यहाँ पर वो सभी लोग वैंग को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर एक लाश को लाते हैं जिसका मुंह ढका हुआ था और वो यहाँ पर सूजी को बोलने लगते हैं कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए, हम इन्हें बचा नहीं पाए। और यहाँ पर सूजी की तो पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है और वो रोते रोते बोलने लगती है कि हमारी वेडिंग का क्या होगा और तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। इतने में ही वैंग की आवाज़ आती है जो बोलता है वेडिंग सैटरडे को होगी, और ये आवाज़ सुनकर सूजी डर जाती है। फिर यहाँ पर हम वैंग को दूसरे वेंटिलेटर पर देखते हैं जहाँ पर उसे देखकर सूजी और भी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन वैंग यहाँ पर हंसने लगता है ये देखकर कि सूजी को सचमुच वैंग पसंद है। यहाँ पर फिर वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर सूजी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा बैग ले, तो फिर वैंग बोलने लगता है कि मेरी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो सारे बैग्स पैक कर दो। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग रिंग लेते हैं जहाँ पर वैंग उसे सबसे बड़ी वाली डायमंड रिंग दिलवाता है और यहाँ पर वो लोग वेडिंग ड्रेस का सोचने लगते हैं और यहाँ पर वो लोग वेडिंग ड्रेस को देखते हैं जहाँ पर वैंग सोचने लगता है कि पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था कि कोई मेरा यूज़ करे, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे यूज़ का एक वैल्यू मिल चुका है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सूजी वेडिंग ड्रेस में होती है जहाँ पर वो अपनी मम्मा को टी देती है और जैसे ही उसकी मॉम वो चाय को
को पीती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर सूजी बोलने लगती है कि आज वेडिंग में जो कुछ भी होगा वो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आपको अब होम टाउन जाकर रेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को उसकी मम्मा को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है और सेफली घर पर पहुँचाने के लिए भी बोलती है। यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर सूजी शीन को कैप्चर कर लेती है और उससे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि तुम ही वो हो जिससे मेरी पूरी फैमिली को जान से मरवा दिया ताकि तुम्हारा बेटा जिंदा रह सके। अब देखना मैं तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा कर मारती हूँ। और यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे और मेरे बेटे को जाने दो, लेकिन सूजी उसे बोलने लगती है कि क्यों, तुमने मेरी फैमिली को माफ़ किया था क्या? नहीं ना, तुमने मेरी फैमिली को तो बिन वजह मार डाला था, तो फिर मैं क्यों तुम्हें माफ़ करूँ। यहाँ पर फिर वो एक लाइटर को जलाती है और उस लाइटर को नीचे रख देती है और बोलती है कि धीरे धीरे तुम यहाँ पर मारी जाओगी आग के बदले में। दूसरी ओर सभी लोग ब्राइड का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट होने पर भी ब्राइड वहाँ पर नहीं आती। तो फिर वैंग बोलने लगता है कि जाकर ढूंढो आखिर मैडम तुम्हारी कहाँ चली गई। दूसरी ओर शीन का बेटा बोलने लगता है मम्मा को ब्राइड के रूम में देखा था। और यहाँ पर जैसे ही वो जाता है वो अपनी मॉम को देखता है जो कि सूजी को चाकू से वार कर देती है और सूजी यहाँ पर बेहोश होने लगती है। इसके बाद में उसका असिस्टेंट आता है जो सूजी को लेकर गार्डन में चला जाता है और यहाँ पर वैंग भी होता है। सूजी उसे सब कुछ बता देती है। साथ ही साथ में जी जो होता है वो अपने डैड को समझाने लगता है, लेकिन उसके डैड को समझ आता है कि जी ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर लेता है। यहाँ पर वो सभी लोग उन पर वार करने लगते हैं, जहाँ पर वैंग का असिस्टेंट और जी का डैड और साथ ही साथ में वैंग तीनों के तीनों एक साथ लड़ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर कैसे कैसे तो करके वो लोग सूजी को बचा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस आ जाती है तो सभी को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर सूजी ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया होता है, जहाँ पर वो बहुत खुश तो होती है, लेकिन फिर वो न्यूज़ में सुनती है कि वो फैमिली की पूरी मेंबर ने आपस में लड़ाई की थी, जहाँ पर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ उसका डैड अब जिंदा नहीं बचा है। यहाँ पर सूजी डर जाती है कि आखिर उसका वैंग कहाँ चला गया। इसके बाद में हम 5 इयर्स बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सूजी एक शॉप के बाहर से जाती है, जहाँ पर वो वैंग को देखती है और यहाँ पर वैंग तो एकदम गरीब दिख रहा था। सूजी अपनी बेटी को वैंग को डैड बुलाने के लिए बोलती है। यहाँ पर वैंग उन्हें इग्नोर करके जा रहा था और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं मेरी वजह से मेरी बेटी और मेरी वाइफ को कभी भी प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा, तो मुझे उन्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में सूजी उसका पीछा करते करते उस रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो नीचे बैठा था। यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती है कि मैं अपनी शादी को कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कभी भी तुमसे कन्फेस क्यों नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर सूजी उसे समझाने लगती है। फिर बाद में हम वो पुराना वाला सीन देखते हैं जहाँ पर सूजी उसके लिए सॉन्ग गा रही थी और वो उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। सूजी ठीक उसी तरह उसके लिए सॉन्ग गाती है, जहाँ पर वैंग अपना सर उसके शोल्डर पर रखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।